कहते हैं कि भाग्य का लिखा हुआ कभी नहीं मिटता। इस सत्य को जीवन के हर मोड़ पर महसूस किया जा सकता है, चाहे वह खुशियों का क्षण हो या कठिनाइयों का द्वार। हमारी कहानी भाग्य का लिखा हुआ कभी नहीं मिटता, इसी अद्भुत सत्य का जीवंत प्रमाण है। यह कहानी एक साधारण किसान मोहन की है, जो गरीबी और संघर्ष के बीच जीवन जीते हुए भी कभी हार नहीं मानता। मोहन का जीवन कठिनाइयों और चुनौतियों से भरा है, लेकिन उसकी मेहनत, ईमानदारी और अटूट विश्वास उसे हर मुश्किल का सामना करने की ताकत देते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे मोहन और उसका परिवार भाग्य के उतार चढ़ावों के बावजूद अपनी मेहनत और संघर्ष से सफलता की नई इबारत लिखते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह कहानी भारत के एक छोटे से गांव सूर्यपुर की है। सूर्यपुर अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और आपसी सद्भाव के लिए प्रसिद्ध था। इस गांव में एक साधारण किसान मोहन अपनी पत्नी राधा और उनके 3 बच्चों रमन, सीता और गोपाल के साथ रहता था। मोहन का परिवार जीवन के हर मोड़ पर संघर्ष करता रहा, लेकिन उनकी मेहनत, ईमानदारी और अटूट विश्वास ने उन्हें हमेशा आगे बढ़ने का हौसला दिया। मोहन का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। बचपन से ही उसने गरीबी और संघर्ष का सामना किया। उसके पिता रामलाल एक मेहनती किसान थे, जो गांव के अन्य किसानों की तरह अपने छोटे से खेत पर निर्भर थे। जब मोहन छोटा था, तब उसकी मां का देहांत हो गया, जिससे रामलाल पर घर और खेत दोनों की जिम्मेदारी आ गई। मोहन ने अपनी मां की कमी को महसूस करते हुए बहुत जल्दी ही काम करना शुरू कर दिया। रामलाल ने मोहन को हमेशा सिखाया कि ईमानदारी और मेहनत ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। मोहन ने इस बात को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया। जब मोहन बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता की मदद करना शुरू कर दिया। रामलाल की मेहनत और मोहन की युवा ऊर्जा के बल पर उनका खेत अच्छा उत्पादन देने लगा, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं आया। मोहन की उम्र बढ़ने के साथ ही उसके विवाह की बातें भी होने लगीं। रामलाल ने अपने दोस्त के माध्यम से राधा के परिवार से संपर्क किया। राधा एक सरल और सुलझी हुई लड़की थी, जो अपने परिवार का ख्याल रखने में माहिर थी। मोहन और राधा का विवाह हो गया और उन्होंने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। शादी के कुछ साल बाद मोहन और राधा के 3 बच्चे हुए, रमन, सीता और गोपाल। मोहन और राधा ने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और शिक्षा देने का संकल्प लिया, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण यह कार्य हमेशा आसान नहीं रहा। बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जुटाना एक बड़ी चुनौती थी। मोहन और राधा ने अपने बच्चों को पढ़ाई के महत्व के बारे में बताया और उन्हें अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजने का प्रयास किया। रमन, सीता और गोपाल भी अपने माता पिता की मेहनत को देखकर बहुत मेहनत करते थे। वे सुबह स्कूल जाते और दोपहर के बाद खेत में अपने पिता की मदद करते। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध ज्योतिषी आया। गांव के लोग उससे मिलने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि वे अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए बेचैन थे। मोहन और राधा भी उस ज्योतिषी से मिलने गए। ज्योतिषी ने मोहन के हाथ की रेखाएं देखकर कहा, तुम्हारा भाग्य कठिन है, संघर्ष तुम्हारे जीवन का हिस्सा रहेगा, लेकिन तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। ज्योतिषी की बातों से मोहन निराश नहीं हुआ। उसने और भी मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। एक दिन मोहन की मुलाकात एक समृद्ध व्यापारी राजेश से हुई, जो गांव में अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए आया था। व्यापारी ने मोहन की ईमानदारी और मेहनत को देखकर उसे अपने व्यवसाय में साझेदारी का प्रस्ताव दिया। मोहन ने इस अवसर को स्वीकार किया और अपने खेत में उगाई गई फसलों को व्यापारी के माध्यम से बेचने लगा। धीरे धीरे मोहन की आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। रमन, सीता और गोपाल को अच्छी शिक्षा मिलने लगी। वे भी अपने पिता की तरह मेहनती निकले और अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने लगे। समय बीतता गया और मोहन का व्यवसाय दिन ब दिन बढ़ता गया। लेकिन एक दिन अचानक गांव में बाढ़ आ गई और मोहन का पूरा खेत नष्ट हो गया। उसके सारे फसल बह गए और उसका व्यवसाय ठप हो गया। मोहन फिर से संघर्ष के द्वार में आ गया। उसने हार नहीं मानी और अपने व्यवसाय को फिर से खड़ा करने की ठान ली। रमन, सीता और गोपाल ने भी अपने पिता का साथ दिया। उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बंटाना शुरू किया। धीरे धीरे
मोहन और उसके बच्चों ने मिलकर अपने व्यवसाय को फिर से खड़ा कर लिया। इस दौरान रमन ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी हासिल की। सीता ने डॉक्टर की पढ़ाई पूरी की और एक अस्पताल में काम करने लगी। गोपाल ने कृषि विज्ञान में डिग्री हासिल की और अपने पिता के व्यवसाय को आधुनिक तकनीकों के साथ बढ़ाने में मदद करने लगा। मोहन और उसका परिवार अब आर्थिक रूप से स्थिर हो गया था। उन्होंने अपने गांव की भलाई के लिए कई काम किए। रमन ने गांव में एक स्कूल की स्थापना की ताकि गांव के अन्य बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल सके। सीता ने एक स्वास्थ्य केंद्र खोला जहां गांव के लोगों को सस्ती और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। गोपाल ने आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर गांव के अन्य किसानों को भी उनकी फसल उत्पादन बढ़ाने में मदद की। लेकिन जीवन के संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुए। एक दिन मोहन को एक गंभीर बीमारी हो गई। परिवार के सभी सदस्य चिंतित हो गए। डॉक्टरों ने बताया कि मोहन को ठीक होने में लंबा समय लगेगा और इसके लिए महंगे इलाज की आवश्यकता होगी। रमन, सीता और गोपाल ने अपने अपने तरीकों से पैसे जुटाने की कोशिश की, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। गांव के लोग, जिन्होंने मोहन और उसके परिवार की मदद से बहुत कुछ पाया था, अब उनकी मदद के लिए आगे आए। गांव के हर व्यक्ति ने अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार पैसे जुटाए और मोहन के इलाज के लिए दिए। रमन, सीता और गोपाल ने भी अपने सारे संसाधनों को एकत्र किया और अपने पिता का इलाज करवाया। मोहन धीरे धीरे ठीक होने लगा। यह कठिन समय मोहन और उसके परिवार के लिए एक बड़ी सीख थी कि जीवन में संघर्ष कभी खत्म नहीं होते, लेकिन परिवार और समाज की एकता और मदद से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। मोहन की सेहत में सुधार होने के बाद उसका परिवार फिर से अपने जीवन को संवारने में लग गया। रमन, सीता और गोपाल ने अपने अपने क्षेत्रों में और भी मेहनत से काम करना शुरू किया। रमन ने अपनी कंपनी में उच्च पद हासिल किया, सीता ने अपने अस्पताल को और भी सफल बनाया और गोपाल ने अपनी कृषि के ज्ञान को गांव के अन्य किसानों के साथ साझा किया। मोहन ने अपने जीवन के हर संघर्ष को एक नई चुनौती के रूप में स्वीकार किया और कभी हार नहीं मानी। उसकी मेहनत, ईमानदारी और संघर्ष ने उसे और उसके परिवार को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। मोहन ने अपने बच्चों को भी सिखाया कि जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां आती रहती हैं, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। मोहन का जीवन एक प्रेरणादायक कहानी बन गया। गांव के लोग उसे एक आदर्श मानते थे और उसकी हर बात को ध्यान से सुनते थे। मोहन ने अपने जीवन के हर संघर्ष और कठिनाई को एक नई चुनौती के रूप में स्वीकार किया और कभी हार नहीं मानी। उसकी मेहनत, ईमानदारी और संघर्ष ने उसे और उसके परिवार को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भाग्य चाहे जैसा भी हो, मेहनत और संघर्ष के बिना सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। मोहन और उसके परिवार की कहानी इस बात का प्रमाण है कि भाग्य का लिखा हुआ कभी नहीं मिटता, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से उसे बदला जा सकता है। इस प्रेरणादायक कहानी को सुनकर हम सभी अपने जीवन में भी संघर्ष और मेहनत से कभी हार न मानें और अपने भाग्य को अपने हाथों से लिखें।